गांव में हर रोज एक सफेद गाड़ी आती और एक जवान लड़की को डालकर जंगल में ले जाती। गांव शंकरपुर पहले तो बेहद शांत था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वहां का माहौल डरावना हो चुका था। हर रात कोई ना कोई लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती थी। पहले तो लोगों ने इसे एक संयोग समझा, लेकिन जब गायब होने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह किसी बुरी आत्मा का प्रकोप है, लेकिन कुछ समझदार लोग मानते थे कि इसके पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है। गांव के मुखिया रणवीर सिंह इस मामले को लेकर काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने पुलिस को कई बार रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन जब उस गांव की 17 साल की लड़की मंजू अचानक लापता हो गई तो पूरे गांव में बवाल मच गया। उसकी मां राधा देवी रोते हुए मुखिया के घर पहुंची और बोली, मुखिया जी, मेरी बेटी को ढूंढिए, वह कभी इतनी रात तक घर से बाहर नहीं रहती है। मुखिया ने तुरंत पास के थाने में फ़ोन किया, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस ने इसे एक साधारण मामला कहकर टालने की कोशिश की। लेकिन इस बार हालात बदलने वाले थे। इस केस की खबर जब एसपी नरेंद्र कुमार तक पहुंची तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। वे बेहद ईमानदार और निडर अफसर थे। उन्होंने खुद गांव में जाकर मामले की तहकीकात करने का फैसला किया। अगले ही दिन एसपी नरेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ शंकरपुर पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और अपनी अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगे और कहने लगे, साहब, मेरी बेटी 3 हफ्ते पहले गायब हुई थी, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। साहब, मेरी बहन पिछले महीने से लापता है, पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। नरेंद्र कुमार ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और गांव में घूमकर कई जगह का निरीक्षण किया। उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण मामला नहीं था। गांव में घूमते हुए नरेंद्र कुमार की नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो चुपचाप बेटा सब कुछ देख रहा था। उसका नाम भोला बाबा था, जो गांव के सबसे पुराने निवासी थे। नरेंद्र कुमार उससे पूछा, बाबा, आपको इस मामले में कुछ शक है? बाबा ने इधर उधर देखा और धीमी आवाज में कहा, साहब, रात के समय जंगल की ओर से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। मैंने कई बार देखा है कि सफ़ेद रंग की एक जीप गांव के बाहर रुकती है और फिर अचानक गायब हो जाती है, लेकिन लोग डर के मारे उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करते। यह सुनकर एसपी नरेंद्र कुमार चौकन्ना हो गए। रात होते ही नरेंद्र कुमार ने अपनी टीम के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। गांव के कुछ लोग भी उनके साथ चलने को तैयार हो गए। रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा था। सन्नाटा ऐसा था कि पत्तों की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह गांव के बाहर पहुंचे तो अचानक झाड़ियों के पीछे से किसी लड़की की चीख सुनाई दी, बचाओ बचाओ। एसपी नरेंद्र कुमार ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और उस दिशा में दौड़ पड़े। लेकिन जब वे वहां पर पहुंचे तो सामने का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। एसपी नरेंद्र कुमार और उनकी टीम जैसे ही झाड़ियों के पास पहुंची तो वहां की हालत देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह पर टेप चिपका था। उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। नरेंद्र कुमार ने इशारे से अपने एक सिपाही को आगे बढ़ने को कहा। जैसे ही सिपाही ने लड़की को उठाने की कोशिश की तो पास की झाड़ियों से धाई की आवाज़ आई। कोई था जो उन पर बंदूक से निशाना साध रहा था। नरेंद्र कुमार ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और झाड़ियों की ओर फायर कर दिया। कुछ मिनट तक दोनों ओर से गोलियां चलती रही। फिर झाड़ियों से किसी के भागने की आवाज़ आई। राकेश, प्रवीण, उसे पकड़ो, नरेंद्र कुमार ने चिल्लाकर आदेश दिया। सिपाहियों ने तुरंत पीछा किया, लेकिन अंधेरे की वजह से अपराधी भागने में कामयाब हो गया। नरेंद्र कुमार ने झट से लड़की के हाथ पैर खोल दिए और टेप हटाई। वह बुरी तरह से डरी हुई थी। डरने की जरूरत नहीं है, तुम सुरक्षित हो, नरेंद्र कुमार ने उसे भरोसा दिलाया। लड़की हाँफते हुए बोली, साहब, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वह लोग बहुत खतरनाक है। कौन लोग? तुमने उन्हें देखा है? नरेंद्र कुमार ने पूछा। लड़की ने रोते हुए सिर हिलाया, हाँ साहब, लेकिन मैं उनके चेहरे नहीं देख पाई। मुझे बस इतना याद है कि वे लोग मुझे जेब में डालकर जंगल में ले आए। और लड़की अचानक सहम गई, जैसे उसे कुछ भयानक याद आ गया हो। और क्या? नरेंद्र कुमार ने धैर्य से पूछा। लड़की कांपती आवाज में बोली, वह लोग हमें यहाँ किसी बड़े आदमी के लिए लाते हैं। वह हमें एक पुराने कोठे में ले गए थे।
वहाँ पहले से ही और भी कई लड़कियाँ थीं। यह सुनकर नरेंद्र कुमार की आंखें चौड़ी हो गई। तुम्हें उस कोठे का रास्ता याद है? उन्होंने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। हाँ साहब, लेकिन वहाँ जाना बहुत खतरनाक है। अगर उन दरिंदों को पता चल गया कि हम वहाँ जा रहे हैं तो वे लोग हमें मार डालेंगे। इस बार शिकारी हम होंगे और शिकार वो, नरेंद्र कुमार ने दृढ़ता से कहा। एसपी नरेंद्र कुमार ने तुरंत अपनी टीम के सीनियर अफसरों को कॉल किया और अगले दिन के लिए एक गुप्त ऑपरेशन प्लान किया। सुबह होते ही नरेंद्र कुमार गांव वालों से मिले और उन्हें भरोसा दिलाया कि इस बार अपराधियों को सजा जरूर मिलेगी। लेकिन तभी एक बूढ़ी महिला बदहवास हालत में दौड़ती हुई आई और बोली, साहब, रात में एक और लड़की गायब हो गई। शंकरपुर गांव में एक और लड़की के गायब होने की खबर से हड़कंप मच गया। लोग इकट्ठा होकर थाने के बाहर जमा हो गए और पुलिस पर दबाव बनाने लगे। साहब, अगर हमारी बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो हम जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है? पुलिस अगर कुछ नहीं कर सकती तो हमें बता दो, हम खुद बंदूक उठाएंगे, एक नौजवान चिल्लाया। गांव वालों का गुस्सा जायज था। एसपी नरेंद्र कुमार ने लोगों को शांत कराते हुए कहा, इस बार अपराधी बच नहीं पाएंगे, हम जल्द ही उन तक पहुंच जाएंगे। नरेंद्र कुमार ने गांव में अपने कुछ सिपाहियों को सादी वर्दी में तैनात किया ताकि अगर कोई संदिग्ध गतिविधि हो तो तुरंत रिपोर्ट मिले। गायब हुई नई लड़की का नाम सावित्री था, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। उसकी मां रोते हुए बोली, साहब, रात को वह खाना खाकर सोई थी, सुबह देखा तो उसका बिस्तर खाली था, दरवाजा भी अंदर से बंद था। यह सुनकर नरेंद्र कुमार चौंक गए। मतलब कोई अंदर से ही दरवाजा खोल सकता था। उन्होंने तुरंत घर का मुआयना किया। कमरे की खिड़की टूटी हुई थी और फर्श पर जूते के निशान थे। यह निशान हमें दरिंदों तक ले जा सकते हैं, नरेंद्र कुमार ने अपनी टीम से कहा। सिपाही राकेश, जो गांव में सादी वर्दी में घूम रहा था, भागते हुए आया और बोला, साहब, गांव के बाहर वाले रास्ते पर रात में एक सफ़ेद जीप खड़ी थी। जब मैंने पास जाने की कोशिश की तो वह तेजी से जंगल की ओर भाग गई। नरेंद्र कुमार को भोला बाबा की बात याद आई, जो पहले भी सफ़ेद जीप के बारे में बता चुके थे। अब हमें पता चल चुका है कि लड़कियों को ले जाने के लिए यही जीप इस्तेमाल हो रही है, नरेंद्र कुमार ने कहा। अब एसपी नरेंद्र कुमार ने अपराधियों तक पहुंचने के लिए एक नई योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि पुलिस की एक टीम गांव के बाहरी इलाके में जंगल के पास छिपकर निगरानी करेगी। गांव की एक महिला पुलिस अधिकारी गायब होती लड़कियों में से एक बनने का नाटक करेगी। अगर अपराधी उसे उठाने आए तो पुलिस पीछा करके उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेगी। रात होते ही नरेंद्र कुमार और उनकी टीम सतर्क हो गई। गांव की महिला पुलिस अधिकारी शीतल को गांव की एक आम लड़की की तरह तैयार किया गया और उसे गांव के बाहरी इलाके में भेजा गया। घंटों इंतजार के बाद आधी रात को जंगल से निकलकर एक सफ़ेद जीप धीरे धीरे गांव के पास आती दिखाई दी। सभी पुलिस वाले अपनी अपनी जगह पर छुप गए और पूरी तरह से तैयार रहे। जीप करीब आई और उसमें से दो आदमी नीचे उतरे। वे इधर उधर देखने लगे, फिर धीरे से लड़की के पास पहुंचे। तभी नरेंद्र कुमार ने इशारा किया, अभी नहीं, थोड़ा और नज़दीक आने दो। जैसे ही अपराधी शीतल को जबरदस्ती उठाने लगे तो नरेंद्र कुमार गरजते हुए बोले, ठहरो, कोई भागने की कोशिश मत करना। लेकिन अपराधी चौंक गए और भागने की कोशिश करने लगे। तभी पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। एक अपराधी घायल होकर गिर पड़ा, जबकि दूसरा जीप लेकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन नरेंद्र कुमार ने अपनी गाड़ी से पीछा किया और कुछ ही देर में उसे भी पकड़ लिया। अब अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे सच्चाई उगलवानी थी। दोनों अपराधी अब पुलिस की गिरफ्त में थे। नरेंद्र कुमार ने उन्हें थाने ले जाकर पूछताछ शुरू की। बताओ, तुम कौन हो और लड़कियों को कहाँ ले जाते थे? नरेंद्र कुमार ने एक अपराधी के सामने कुर्सी खींचते हुए कहा। पहला अपराधी, जो घायल था, दर्द से कर्रा रहा था। उसने घबराते हुए कहा, साहब, हम सिर्फ ड्राइवर हैं, हमें बस लड़कियों को जंगल तक पहुंचाने का काम दिया जाता है। कौन देता है तुम्हें यह आदेश? नरेंद्र कुमार की आवाज़ सख्त थी। दूसरा अपराधी, जो अभी तक चुप था, डरते हुए बोला, साहब, हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। नरेंद्र कुमार ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और टेबल पर रख दी और कहा, सच बोलो, वरना इस टेबल पर सिर्फ मेरी रिवॉल्वर नहीं गिरेगी, कोई और भी गिरेगा। अब अपराधियों की हिम्मत टूटने लगी।
कुछ देर बाद घायल अपराधी बोला, साहब हमें एक आदमी से ऑर्डर मिलता था जिसका नाम महेंद्र ठाकुर है। वह जंगल के अंदर एक पुराना कोठा चलाता है, वहीं पर लड़कियों को ले जाया जाता है। यह सुनकर नरेंद्र कुमार की आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगी। महेंद्र ठाकुर कौन है? वह एक बड़ा आदमी है साहब। दिखावे में गांव का साधारण आदमी लगता है, लेकिन असल में वह एक बहुत बड़ा अपराधी है। अब पुलिस के पास एक नाम था, महेंद्र ठाकुर। एसपी नरेंद्र कुमार ने अपने 2 खास सिपाहियों राकेश और प्रवीण को गांव में भेजा ताकि वे महेंद्र ठाकुर पर नजर रख सके। और उन्हें जल्दी ही पता चला कि महेंद्र ठाकुर न सिर्फ लड़कियों की तस्करी करता था, बल्कि गांव के कुछ रसूखदार लोगों के साथ मिलकर यह गंदा धंधा चला रहा था। महेंद्र ठाकुर खुलेआम गांव में घूमता था, लेकिन उसके असली चेहरे से कोई वाकिफ नहीं था। अब नरेंद्र कुमार कोठे तक पहुंचकर वहां बंद लड़कियों को बचाना चाहते थे, लेकिन बिना किसी योजना के हमला करना खतरनाक हो सकता था। उन्होंने गांव की कुछ महिलाओं से मदद मांगी जो पहले ही अपनी बेटियों के गुम होने से परेशान थी। फिर एसपी साहब ने एक योजना बनाई कि एक महिला पुलिसकर्मी को बंधक लड़की बनाकर महेंद्र ठाकुर के आदमियों के पास भेजा जाएगा। जैसे ही वे उसे कोठे तक ले जाएंगे, पुलिस उनकी जीप का पीछा करेगी और कोठे तक पहुंचते ही पुलिस वहां छापा मारेगी और लड़कियों को बचाएगी। महिला पुलिसकर्मी शीतल को साधारण गांव की लड़की की तरह तैयार किया गया। जैसे ही उसे गांव के बाहरी इलाके में छोड़ा गया तो कुछ ही देर में सफेद जीप वहां आ गई। इसे गाड़ी में डालो, एक आदमी ने कहा। शीतल को जबरदस्ती जीप में डालकर वे लोग तेजी से जंगल की ओर बढ़ गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार पुलिस उनके हर कदम पर नजर रख रही थी। कुछ ही मिनटों बाद नरेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ उनके पीछे पीछे जंगल में दाखिल हो गए। जीप जब कोठे के गेट पर रुकी तो वहां का नज़ारा चौंकाने वाला था। एक बड़ा पुराना कोठा जिसके अंदर से लड़कियों की चीखें आ रही थी। जंगल के घने अंधेरे में वह पुराना कोठा किसी भूत या हवेली की तरह दिख रहा था। कोठे के अंदर से लड़कियों की चीखें आ रही थी। एसपी नरेंद्र कुमार और उनकी टीम धीरे धीरे कोठे के चारों ओर घेराबंदी करने लगे। अंदर का खौफनाक मंजर, शीतल को जीप से खींचकर अंदर ले जाया गया। कोठे के अंदर का दृश्य बेहद दर्दनाक था। करीब 15 से 20 लड़कियां एक कोने में बैठी हुई थी, डरी, सहमी और बेबस। तभी महेंद्र ठाकुर वहां आया। उसने शीतल को घूरते हुए कहा, ये नई लड़की है, देखो जरा इसे अच्छे से बंद करो, कल इसे शहर भेजना है। शीतल ने इधर उधर देखा। कोठे के अंदर 4-5 बदमाश थे, सभी के हाथों में बंदूकें थी। बाहर एसपी नरेंद्र कुमार अपनी टीम को इशारा कर चुके थे, हमले के लिए तैयार रहो। जैसे ही एक बदमाश ने शीतल की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो शीतल ने इशारा किया। तभी दरवाजा जोर से टूटा और धाई धाई की आवाज गूंज उठी। पुलिस ने अंदर घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन नरेंद्र कुमार और उनकी टीम पहले से तैयार थी। महेंद्र ठाकुर को जैसे ही पता चला कि पुलिस आ चुकी है तो वह पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन नरेंद्र कुमार पहले से ही उस रास्ते पर तैनात थे। रुक जा महेंद्र, अब तू कहीं नहीं भाग सकता, नरेंद्र कुमार ने बंदूक तानते हुए कहा। महेंद्र ने अपनी पिस्तौल निकाली और गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र कुमार पहले ही ट्रिगर दबा चुके थे। दाई महेंद्र ठाकुर के सीने में गोली लगी और वह तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाकी के गुंडों को पुलिस ने पकड़ लिया और हथकड़ियां पहनाकर जीप में डाल दिया। पुलिस ने कोठे में बंद सभी लड़कियों को आज़ाद किया। वे सब डर और सदमे में थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि पुलिस उन्हें बचाने आई है तो वे रोते हुए नरेंद्र कुमार के पैरों में गिर गई और कहने लगी, साहब आपने हमें बचा लिया। नरेंद्र कुमार ने उन्हें उठाते हुए कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये दरिंदे अब कभी किसी को तकलीफ नहीं देंगे। जब पुलिस गांव में लौटी तो सभी गांव वाले उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने लड़कियों को सही सलामत देखा तो गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठे। गांव वालों ने एसपी नरेंद्र कुमार को अपने कंधों पर उठा लिया और जोर जोर से नारे लगाने लगे, एसपी साहब जिंदाबाद, नरेंद्र कुमार अमर रहे। इस बहादुरी के लिए सरकार ने एसपी नरेंद्र कुमार को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। शंकरपुर गांव, जो कभी डर और आतंक के साये में जी रहा था, अब चैन की नींद सो सकता था।
जब नरेंद्र कुमार से पूछा गया कि उन्होंने यह मिशन कैसे पूरा किया तो उन्होंने कहा, अगर हर पुलिस वाला अपना फर्ज ईमानदारी से निभाए तो कोई भी अपराधी बच नहीं सकता।